हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका भी वेटेज 8 मार्क के लिए है। एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछता, कभी कभार दो क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए, या फिर 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क और 1 मार्क। जो हमने आपको इंपॉर्टेंट का वीडियो बनाया उसमें सब क्वेश्चन थे। अब उसी वीडियो के अंदर से हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने दोस्तों को आपने शेयर नहीं करे, इंपॉर्टेंट का वीडियो सब तक जाना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र में वायरल होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन आपको अब 10 दिन पहले दे दिए, उसी में से पेपर आएगा बच्चों। 99% चांसेस है उसमें से आने के। ठीक है ना। एक हाथ क्वेश्चन ही है जो उससे बाहर जाएगा बच्चों, तो इसलिए ध्यान देना सभी बच्चों ने। कि जो भी इंपॉर्टेंट के वीडियो अभी तक शेयर नहीं करे, जल्द से जल्द शेयर करो अपने दोस्तों को, और ये सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करो, तो जितने भी दोस्त है सबके लिए। ठीक है। अब आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो थोड़ा बहुत स्लोप और टेंजेंट के, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? पैरामीट्रिक। 2-2 मार्क के लिए जितने प्रॉब्लम है वो सब पूछ लेंगे अपन। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, क्या करेंगे हम लोग। तो सर पहला आंसर क्या आता बोलो। तो पहला आंसर पहले वाले का, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछा उसने। स्लोप का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो स्लोप मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। अगर आपको सॉल्यूशन इसके लिए ही सॉल्व करना है, एमसीक्यूज के लिए, तो हम डायरेक्ट बताते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो सर एक काम कीजिए, इसको सबसे बेस्ट, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाता, वाई इज इक्वल टू कॉस टू थीटा आता, बराबर। यही क्वेश्चन है आपका, तो चेक कर लीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा, साइन का क्या होगा, कॉस। और उसके बाद में डी वाई बाई डी थीटा माइनस साइन टू थीटा इंटू टू, माइनस साइन टू थीटा इंटू टू। अब इसको डिवाइड करो, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन टू थीटा, और ये वाला कॉस थीटा। ठीक है। अब ये कॉस थीटा आएगा। सर समझा नहीं मेरे को, ये पैरामेट्रिक का फॉर्मूला है ना, स्लोप बोले तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये तो सबको समझता। स्लोप मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, बराबर। तो ये क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, ये लो बेसिक से बता रहा मैं। तो अब आपको देखना है माइनस टू साइन टू थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब साइन टू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है बेटा बोलो। थीटा इज वॉस पाई बाय सिक्स, थीटा पाई बाय सिक्स है। ये चेक, टू साइन टू पाई बाय सिक्स डिवाइड बाय कॉस पाई बाय सिक्स, बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखना, ये और ये गया थ्री था, साइन पाई बाय थ्री कॉस पाई बाय सिक्स, बराबर। अब साइन पाई बाय थ्री क्या होता, साइन पाई बाय थ्री बोले तो रूट थ्री बाई टू होता। कॉस पाई बाय थ्री क्या होता, 1/2 होता। साइन पाई बाय थ्री बोले तो साइन सिक्सटी, साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू। और कॉस सिक्सटी क्या होगा, सॉरी कॉस वॉट, पाई बाय सिक्स है, ये भी रूट थ्री बाई टू आता। एक बार फिर से समझो, ये टू पाई बाय थ्री बोले तो पाई बाय थ्री होता, साइन सिक्सटी होता, और ये कॉस थर्टी का वैल्यू, कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू होता। बस अब कुछ भी नहीं है, आपको वैल्यू रखना है बच्चों। पहला वाला साइन का, ये आ जाएगा आपका रूट थ्री बाई टू, और ये भी रूट थ्री बाई टू। ये और ये गया माइनस टू आंसर है। तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा, -2 आ गया। तो पहला आंसर आपका -2 आ गया, चेक कर लेना। तो ऑप्शन में -2 है, हाँ सर है। तो ये हो गया आपका सी। फर्स्ट आंसर आपका राइट आ गया, ये चेक कर लो, -2 आ गया आपका। तो ये आपके मन में आना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर राइट है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे अपन, ताकि प्रॉब्लम ना जाए बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर व्हाट 5 का -2, वेरी गुड, सी आ गया। अब आ जाओ दूसरा प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है।
तो कुछ नहीं बच्चों, ये पॉइंट दे हुआ है, लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो y इज इक्वल टू वॉट, 2x³ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, y इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो एट, बस दो चीज़ा काम है आपको, आपको ये सबको पता है क्या? अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये तो लाइन ही है बच्चों, क्या है बेटा? लाइन है। अब लाइन के लिए स्लोप होना और पॉइंट होना, क्या होना? स्लोप और पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो इसका स्लोप निकाल लूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का dy बाई डी एक्स होता, x³ का डेरिवेटिव 3x², x² का ट्वाइस एक्स, कांस्टेंट का 0। तो dy बाई डी एक्स हो जाता है, ये 6x² आता माइनस 2x आता। बराबर बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, एट पॉइंट 1/2, 2 x का वैल्यू 1/2 रखो, x का वैल्यू 1/2। तो ये क्या होगा डियर, dy बाई डी एक्स। अब चेक करना, 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 बराबर x के जगह। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 1/4, ये और ये गया 1, ये और ये गया 3/2 माइनस 1। तो 3/2 माइनस 1 क्या होगा, 1/2। 3/2 माइनस 1 बोले तो 1/2। क्या हो गया सर आपको? कुछ नहीं बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट होना और स्लोप होना। तो पॉइंट तो रेडीमेड अवेलेबल था, लेकिन स्लोप था क्या आपके पास? नहीं था। तो स्लोप अपने को निकाल दे, स्लोप बोले तो एम रहता, नाम दे देना, लेट एम बी द स्लोप्स। हो गया, एम बी द स्लोप बोले तो वाई। अब आपके पास एंड पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट 1/2, 2। जिन बच्चों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं समझता, अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ मैं। एक रहता है, ये देखो, मान लो एक कर्व है ऐसी, ऐसा कोई कर्व है, इसका नाम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक टेंजेंट निकालना है आपको, बट है तो ये लाइन ही है, क्या? लाइन ही है। तो लाइन आपको पॉइंट होना, जो इसमें भी कॉमन है, लाइन में भी कॉमन है, x1 y1। और स्लोप चाहिए, क्या चाहिए? स्लोप। तो ये आपको पता होगा। तो इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं इसका। तो लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला पता है आपको, लाइन निकालना रहा तो किस तरह सॉल्व करते, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये देखो, PYQs में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये रहेगा कि आपके पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1। ये क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, आपके लिए लिखा रहा हूं, x1 y1। तो x1 y1 की जगह क्या लिखेंगे अपन, 1/2, 2, हैविंग स्लोप्स। स्लोप क्या होता, 1/2, स्लोप 1/2 है। तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। सीधा सीधा पूछा तो सेम स्लोप आएगा। नॉर्मल पूछता था अगर, तो इसका रेसिप्रोकल लेते थे, क्या लेते थे? रेसिप्रोकल। अब कुछ भी नहीं, y माइनस y1 कितना रहता, 2। m कितना है, 1/2। m का वैल्यू 1/2, बस x माइनस x1 यानी 2। तो ये मेरा x1 है और ये y1। तो पहला x1 आएगा फिर y1। तो सर ये रॉन्ग लिखा ना आपका, x1 क्या आएगा, 2, 1/2 आएगा। बराबर बेटा। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सब सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, अगर आप चेक करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आता है बच्चों। सब बच्चे समझता है आपको किस तरह सॉल्व करेंगे, कहाँ से वैल्यू आएगा, ये पता होना डियर आपको। ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है सर, हाँ सिंपल क्वेश्चन है, चेक कर लेना बच्चों। वैल्यू रखो, पहला वाला x1, दूसरा y, तो y माइनस y1 यानी 2। यहाँ पे कंफ्यूजन होता मैं हमेशा, ध्यान रखना डियर। तो तो क्या करेंगे सर, y माइनस 2 कर दो यहाँ पे, और इसको बचा x माइनस 1/2 बराबर। अब इसका एक और काम कर सकते हैं अपन, या फिर एक काम कीजिए, थोड़ा सा अपन सबर करके सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं सर, ये तो बहुत ही बेसिक बता रहे आप, हाँ इसको यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ये 2x माइनस 1/2।
अब ये 2 2 जा 4 हो जाता, y-2 1/4 2x-1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 इंटू y-2 2x-1 बराबर। अभी y से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 4 से, 4y-8 2x-1। लाइन का इक्वेशन के लिए क्या करते हैं अपन, ये पूरे टर्म को उधर शिफ्ट करो, तो क्या करना है, ये 2x, ये प्लस, उधर गया तो माइनस, ये माइनस जैसे वैसे सेम आएगा, ये -8 उधर गया तो +8 इक्वल टू 0। सर समझा नहीं क्या बोल रहे हैं आप? अरे भैया लाइन कौन से फॉर्म में हो ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया, पहले 2 लिख लिया, फिर ये पहले x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट, सॉरी फिर y देन कांस्टेंट, ये फॉर्मेट आना। जिन बच्चों को बेसिक नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ये लाइन का इक्वेशन ऐसा लिख किया जाता है। ठीक है, जिसको समझता हो तो टेंशन नहीं लेने का। 2x 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है सर। हाँ, इसी में से क्वेश्चन आएगा, नंबर चेंज होगा बस बेटा, बहुत बैड लक चले तो, नहीं तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएंगे। सो डेट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग है, कि बताओ 0 से π/2 पे, कुछ भी नहीं देखकर ही समझ में आता, 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है क्या, तो चेक करना पहला, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। सर क्वेश्चन नंबर लिख लो आप, तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पहला 1 है, फिर दूसरा 3rd नंबर का क्वेश्चन। ये वाला जो प्रॉब्लम था 1 था, ये वाला 2 आ गया, अब 3rd वाला है ना, 3rd वाला क्या है देख लो, वाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या बताओ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब चेक करना बच्चों, इसका डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, और 10 का आ जाएगा sec² x बराबर। अब ये x का वैल्यू 0 से π/2 तक कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो ये चेक कर लो, आप कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पर 0 से π/2 में, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अगर आप 0 रख रहे सर तो 1 आता, इसके बीच में जो वैल्यू रख सकते रख दो। तो यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हो गया क्या सर? हाँ हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको पढ़ना है सिर्फ, ये ध्यान में रखना है किस तरह सॉल्व करते हैं अपन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आ गया होगा आपके, बहुत आसान क्वेश्चन है। वैसा मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक भी है इसको सॉल्व करने की, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है बच्चों। इंक्रीजिंग के रूल पता हो ना आपको, कैसे सॉल्व करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता, बराबर लिखा। अब आ जाओ अगला, 4 प्रॉब्लम पढ़ा दिया है सर आपने, 3 हो गए सर। हाँ ये वाला देख लो अभी, क्वेश्चन नंबर ये वाला 14 वाला, 1 2 3 बोल देना, जो भी नाम दिए ये वाला फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा हूँ। तो ये तो इंक्रीजिंग आ गया पहला वाला, ये डिक्रीजिंग है, यहाँ पर ही लेंगे अपन ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। अब ये क्वेश्चन पता है आपको इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, तो ये वाला ही है शायद, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x³ 36 वाला है क्या, -6x² प्लस 9x, नहीं यही नहीं है सर, x³ प्लस 6x² प्लस 12, नहीं ये 9 है, देख लो क्या है, जो भी आता है x³ देखकर समझता, -6x² प्लस 9x प्लस 18। अब उसने क्या बोला, डिक्रीजिंग बोला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ले लो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका आंसर एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। अरे वाह सर, बहुत ही इजी दिख रहा है। हाँ डेरिवेटिव ले लो और चेक कर लो, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये 3x² आता, x² का ट्वाइस एक्स, 9 × 1 और कांस्टेंट का 0 बराबर। टाइम कम है इसलिए डायरेक्ट p/q बता रहा हूँ, नहीं तो थ्योरी बताता था आपको। क्या करेंगे सर, कुछ भी नहीं, 3x² ले लो, 12x ले लो, प्लस 9 और एफ डैश ऑफ एक्स ले लो,
बराबर। अब इसने डिक्रीजिंग बोला, 3 कॉमन ले लो इसमें से, तो यहाँ बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। अब इसके आप फैक्टर निकाल लो बेटा। फैक्टर क्या निकलेंगे इसके, चेक करना डियर। तो एक x-3 आ जाएगा और एक x-1 आ जाएगा। जो बच्चों को नहीं समझता फैक्टर, मैं बता देता हूँ। x² माइनस 4x+3, 3 1 3, x-3 कर देंगे और x-1 कर देंगे। इसको सॉल्व करना यही आता, चेक कर लेना ऊपर को। अब इसका डिक्रीजिंग बताना है आपको, डिक्रीजिंग कहाँ पर है। तो देखो शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, ये आपको आपकी बुक में बहुत डेंजर लिखा हुआ है, आप देखना डियर, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। डिक्रीजिंग का मतलब लेस देन आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, इसको डिक्रीजिंग बोलता। और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये आपके मन में आना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अपन, ये बीच में क्या रहता, जो भी है आपका रूट ले लो। रूट क्या क्या आ सकते हैं इसके, एक तो 1 आएगा, दूसरा 3 आएंगे। तो अगर देखेंगे आप, ये 1 है बेटा और ये आगे 3 है, ऐसा ध्यान रखना बेटा। हाँ, पहले जो भी दो रूट आए उसको ये स्केल पे ड्रॉ कर लो। अब इतनी तो अकल है, ये 1 के पहले पहले आएगा माइनस इंफिनिटी तक, ये 1 के 3 के आगे आगे प्लस इंफिनिटी तक, कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। तो ये ले लिया आपने। अब देखो जो भी आपका दूसरा रूट है, सबसे बड़ा वाला रूट है, वहां से शुरू करना। तो सबसे बड़ा वाला रूट क्या है, 3 है, तो +3 क्या देना बेटा, प्लस। फिर ये वाला क्या है, माइनस। फिर ये वाला क्या है, प्लस। ये देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव से शुरू करते हैं। अब आपको आंसर क्या चाहिए, एक बार इसके तरफ देखो, आंसर क्या चाहिए बेटा, डिक्रीजिंग चाहिए। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता, f' क्या होना, लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या होता, निगेटिव। तो निगेटिव कहां पर है ये, तो अगर आप निगेटिव देखेंगे तो कहां पर है बच्चों निगेटिव, तो सर निगेटिव यहाँ पे दिख रहा है। सर ये तो बहुत ही आसान मेथड बता दिया, बुक में एक पेज लग रहा है। हाँ, बुक को जाने दो बच्चों, जो रूट है उसको ड्रॉ कर लो। कर लिए रूट, जो बड़ा रूट है उसके आगे प्लस, उसके पहले माइनस, देन प्लस, लगा दिया सर। बहुत अच्छे से लगा दिया। अब देखो क्या होना, निगेटिव होना। निगेटिव कहां पर है, 1 और 3 के बीच में। तो एक्स का जो आंसर है कहां पर आएगा, 1 और 3 के बीच में आ जाएगा। हो गया, चेक कर लो। डिक्रीजिंग बोला, अगर सर इंक्रीजिंग बोल रहा तो इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग बोल रहा तो इसका आंसर तो ये आ गया। अगर इंक्रीजिंग बोल रहा तो आप ऐसा लिखते माइनस इंफिनिटी से 1 तक, बराबर। तो 1 पे क्लोज आ जाता ना, यूनियन कहां से, 3 से लेके इंफिनिटी तक। ये जहां जहां पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग है, जहां जहां निगेटिव है वो डिक्रीजिंग है। इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आंसर निगेटिव आएगा। तो ये हो गया 4 प्रॉब्लम। सर ये मेथड अच्छी लगी मेरे को। हाँ, देख लेंगे ऑप्शन में राइट है क्या, चेक कर लो। हाँ डी, कौन सा है, 1 से लेके 3 तक क्या आंसर है। इजी है सर, हाँ बहुत इजी है। अगर आप बुक को चेक करेंगे, बहुत डेंजर लिखा हुआ है बुक में, अगर आप देखेंगे तो। ये हो गया आपका। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड इधर आ जाएंगे। चारों भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, 1 बाय 1 लेके सॉल्व करेंगे बेटा। इसलिए अब यहाँ आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन, ये तो मेरे फेवरेट क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ वायर 36 सेंटीमीटर इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम मिनिमा। अगर आप मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो अगर आपको बेसिक रूल नहीं पता है तो बता देता हूँ। सबसे पहली स्टेप जो रहती है इसकी, तो मैक्सिमम मिनिमा में क्या करना पड़ता है, थोड़ा स्टेप वाली क्वेश्चन है। अगर आप बोले तो मैं थ्योरी भी बता सकता हूँ, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, ये वाला ले लेंगे अपन। अगर हार्ड आया तो भले सॉल्व कर देंगे। पहला वाला क्वेश्चन, राइट द लेंथ ऑफ द 36, राइट द राइट ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। अब आपको ये पता हो ना मैक्सिमम मिनिमा क्या रहता, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आया, मैक्सिमम। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम, ठीक है ना। एक इसकी स्टेप रहती है सॉल्व करने की। सबसे पहले पहली स्टेप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देना। दूसरा इसको एक बार डेरिवेटिव लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तीसरा dy बाय dx का वैल्यू 0 रखना। चौथा फाइंड x1 एंड x2 निकालने का। ये तो आसान है, इसमें नहीं भी निकाल सकते, ऐसा है। फिर अगला पांचवा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो।
यानी डबल डेरिवेटिव निकालो। छठा, पुट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इन अबाव इक्वेशन। अबाव बोले तो जिसमें डेरिवेटिव लिए वो, डबल डेरिवेटिव लिए उसके अंदर। फिर चेक करना 7 नंबर में, चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव आया मिनिमम, निगेटिव आया मैक्सिमम। ये किसको चेक करेंगे सर? डबल डेरिवेटिव को। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम, निगेटिव आया तो मैक्सिमम, उल्टा है। देखो स्टेप फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम बार बार आएगा, तो इसलिए मैं बता देता हूँ पहले आपको प्रोसीजर। सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू समथिंग, फिर एक बार डेरिवेटिव, फिर dy बाई डी एक्स को जीरो रखना। फिर जीरो रखने के बाद x1 और x2 फाइंड करना है। फिर वहां से x1 x2 मिल गया तो फिर अगेन डिफरेंशिएट करो इसको, 3 वाली इक्वेशन को, यानी dy बाई डी एक्स को। फिर उसके बाद में पुट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इन अबाव इक्वेशन। फिर चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव आया तो मिनिमम, निगेटिव आया तो मैक्सिमम, ज्यादातर मैक्सिमम ही आता क्वेश्चन। ठीक है। फिर अगली एक स्टेप और है, तो क्वेश्चन ले आया तो मैं सॉल्व कर दूंगा खुद ही डायरेक्ट। ठीक है। तो ये वाली स्टेप्स है। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे अपन इसका। उसने बोला एक वायर है 36 सेंटीमीटर का, बराबर। इसको बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बना दिए इसको अपन ने, बराबर। लेकिन अभी आपको पता नहीं है क्या, कौन सा साइड ग्रेटर है, लेंथ है कि ब्रेथ है ग्रेटर, ये पता नहीं। नहीं पता है तो हम लोग क्या नाम दिए, अगर मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा रेक्टेंगल में, ये बात तो पक्की है। ये वाई है तो ये भी वाई रहेगा बेटा, इसमें कोई शक है क्या? नहीं। हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है, यानी ये जो पता है, ये वायर की टोटल लेंथ पता है मेरे को। टोटल लेंथ कितनी थी, इसको बेंड किया ये बना, तो ये 36 सेंटी। ठीक है। तो फिर एक रूल पता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कह रहा था सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं, x प्लस वाई, ये टोटल सबका सम किसके बराबर में है? 36 के। अरे क्या बात है सर, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना बेटा, लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है ना, बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये लिख लेना। अब कुछ भी नहीं है, ये एक रोटी और एक रोटी दो रोटी होती, ये एक रोटी और एक रोटी दो रोटी होती। नाउ डिवाइड बाय टू, so what it become? It is what? Divide by 2 means that is x plus y is equal to 18. Again, y is equal to 18 minus x. y is equal to 18 minus x. तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा वर्ड फॉर्म का था। किसका था? वर्ड फॉर्म का। तो आप बोलेंगे सर पहली स्टेप से आगे, मैं तो हमेशा रेडीमेड ही आती है। फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप क्या? y is equal to f of x। अब बना y is equal to f of x। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखो अब याद रखना इसको सॉल्व करने का, ये तो आसान प्रॉब्लम है, इसलिए टेंशन नहीं लेने की। लो डेरिवेटिव लो इसका, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेंगे। तो सर ये बेस्ट रहेगा। एक एक बार फिर से समझ लो, ये जो स्टेप्स है ये वर्ड प्रॉब्लम के लिए नहीं है, ये जो रेडीमेड बुक में देवा रहेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन उसके लिए है। ठीक है ना, सबके इसके लिए। लेकिन हर क्वेश्चन को यहाँ से जो थर्ड स्टेप्स है, सेकेंड स्टेप है, वो सब में लागू है। ठीक है ना, सेकेंड वाली स्टेप, पहली वाली जो स्टेप्स है वो रेडीमेड क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों। अब बाकी के जो सेकंड स्टेप है सबके लिए। अब देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम के लिए थोड़ा दिक्कत जाएगा, इसलिए पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाना पड़ता, फिर वो प्रोसीजर लगाना पड़ता। बाकी जो प्रॉब्लम है उसमें डायरेक्ट रेडीमेड देवा रहता। तो वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाने की कॉन्सेप्ट अलग है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लगेगा सर, ये बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लगेगा? तो ये समझा था मैं कहाँ से लगेगा। पहले तो ये यहाँ तक कर लिया अपन ने, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं बच्चों। अब देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था बोलो? एक्स इंटू वाई आता। ये एक्स है और वाई है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ रहता ना। अब एक्स एक्स का वाई का वैल्यू क्या है? ये 18 माइनस एक्स, बराबर हो गया। वाई का वैल्यू यहाँ रख दो। अब स्टेप लागू होंगी हो, तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर। सर वो तो वाई था। अरे भैया ये एरिया निकाल रहे ना, तो ए आ गया,
अल्फाबेट बदल जाएगा, पी प्रोडक्ट निकालेंगे तो पी आ जाएगा, वॉल्यूम निकालेंगे तो वी आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। हाँ, इसलिए वाई से कंफ्यूज मत होना। बाकी ये जब उसके बाद वाली स्टेप्स कॉमन है। पहली स्टेप क्या है, सबसे अच्छी स्टेप्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ले लो डेरिवेटिव मैक्सिमा फाइंड करने के लिए, डी ए बाय डी एक्स। ये 18 इंटू वन एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स। फिर अगली स्टेप्स क्या रही थी, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो रखो, डी वाई बाई डी एक्स को क्या रखो, जीरो। ठीक है, अब आ गया 18 माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। 18 इज इक्वल टू टू एक्स, ये और ये कैंसल, एक्स का वैल्यू आ गया 9। बराबर, हमेशा सर दो वैल्यू मिलते हैं, यहाँ पे एक मिल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो वैल्यू मिल गए, एक मिल गया, देखो इधर गौर से चेक करो, डिफरेंशिएट करें, फिर डी वाई बाई डी एक्स को जीरो रखे, यहाँ पे ए था तो डी ए बाई डी एक्स बोले। फिर अगला वैल्यू फाइंड एक्स वन एंड एक्स टू, यहाँ पे एक ही एक्स था तो एक्स आया सॉल्व। फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ पे देखो, इसको अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आसान प्रॉब्लम है मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करने के लिए। तो ये तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अरे क्या बात है सर, 18 का आ जाएगा जीरो, एक्स का आ जाएगा वन। अब यहाँ पे चेक करो, सर वैल्यू नहीं रख रहे क्या, नहीं, क्यों, यहाँ पे एक भी एक्स का टर्म नहीं आया। ये आसान क्वेश्चन है इसलिए, ये आसान क्वेश्चन है इसलिए बेटा। तो यहाँ पे एक भी एक्स का वैल्यू नहीं आया, डायरेक्ट रेडीमेड -2 मिल गया। फिर मैंने आपको बोला -2 डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम। तो ये आंसर क्या आ गया, ये तो आंसर आ गया आपका निगेटिव, निगेटिव बोले तो मैक्सिमम। तो फिर आपने लिख लेना फॉर एक्स इज इक्वल टू 9, किससे, 9 इज मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम आ गया, एक्स का वैल्यू 9, तो वाई का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा यहाँ पे, इसकी मदद से, क्योंकि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18 है। तो यहाँ पे डायमेंशन हमने बोला तो वो भी निकाल लो, तो एक्स का वैल्यू 9, तो वाई भी कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये भी लिख लो, हो गया सर, मैक्सिमम आया। सर ये अगर पॉजिटिव आता तो डबल डेरिवेटिव लेने के बाद, हाँ वो वैल्यू कब रखते हैं एक्स का, अगर वो इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव के बाद एक्स बच गया तो फिर आप एक्स का वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ रख दो। जैसे मान लो इसका आंसर 2x आता था, क्या आता था, -2x आता था सपोज। तो फिर एक्स का वैल्यू यहाँ रखते थे, फिर चेक करते थे क्या आपका निगेटिव आ रहा है क्या पॉजिटिव। बट यहाँ पे आपको रेडीमेड मिल गया -2, क्या मिल गया है, रेडीमेड -2 मिल गया, तो इसलिए अपन ने एक्स का वैल्यू नहीं रखे। तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपका थेरी वाला नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा थेरी भी लेके चलेंगे अपन। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, अगला कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, दोनों भी क्वेश्चन सेम थे, ये और ये। अब यहां पर आ जाओ, ये वाला, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री और 30 मिनट्स। ये वाला प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ये सब दे रहे हैं। हाँ, ये सब सॉल्व एग्जाम्पल की क्वेश्चन है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ बच्चों को कि आप सॉल्व एग्जाम्पल जाके देखो बेटा। आप कितने ही पेपर कर लेंगे, उससे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सॉल्व एग्जाम्पल से। जैसे जैसे सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। तो ये क्वेश्चन देखेंगे अपन, चलो देखते हैं। अब आपके पास क्या कंटेंट दिया हुआ है, तो ये चेक कर लो, साइन 30 डिग्री और 30 मिनट दे, और क्या दे हुआ है बेटा, 1 डिग्री इक्वल टू 0.00175 रेडियन, ये दे। और क्या है बेटा, कॉस 30 का वैल्यू दे रहा है 0.866, बराबर। अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो जो भी निकालना है उसको साइन एक्स बोल देते अपन। तो सॉल्यूशन, तो सर सॉल्यूशन पहले ही लिख लो ताकि बेस्ट हो जाए। नाम देना लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको एक्स नाम देना, एक्स हो गया, हो गया। अब ये एक्स को इधर लेके आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान दो, ये 30 डिग्री 30 मिनट। अब इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस, क्या लिख सकते हैं बेटा, 30 डिग्री प्लस 30 मिनट को आप लिख सकते हैं 30/60। इसको डिग्री से डिवाइड कर ले तो डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये और ये गया, 30 डिग्री प्लस हाफ डिग्री आ जाएगा डायरेक्ट, बिगर सोचे समझ। अब आपको थोड़ा बहुत समझता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 30 डिग्री को आप लिखेंगे हाफ,
ऊपर 1 डिग्री का वैल्यू दे हुआ है 0.010175 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके दिमाग में आ जाना, रेडियन में कन्वर्ट कर दो। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 30 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 1/2। तो ये 1 डिग्री को अपन क्या लिखेंगे, 0.00175। इसको 2 से डिवाइड कर दो। इसको मैं पाई बाय इसको मैं पाई बाय 6 भी बोल सकता हूँ 30 डिग्री को। और यहाँ एक्स को आप नाम देंगे ए प्लस एच। क्या नाम देंगे, ए प्लस एच। इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दिए तो ये आंसर आ जाएगा 0.00875। 2 से डिवाइड कर लेना, ये आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना बच्चों, पहला वाला जो वैल्यू रहता है वो ए का वैल्यू रहता है, ध्यान रखना। दूसरा जो वैल्यू रहता है वो एच का वैल्यू रहता है, 0.00875। बराबर। क्या कर रहे हैं सर हम, कुछ नहीं बेटा। अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो जो भी वैल्यू निकालना है उसको नाम एक्स दे देना। क्या नाम दे देना, एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ पर आ जाओ। तो ये साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स। अब कुछ नहीं है, आपको दोनों वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू क्या है पहले ये चेक करना। अब एक्स के जगह आप क्या करना, ए रख दो। क्या रखेंगे, ए। ये एफ ऑफ ए हो जाएगा और ये कॉस साइन ए हो जाएगा। और ए का वैल्यू क्या है, साइन ए। ए का वैल्यू कितना है, पाई/6। ए का वैल्यू पाई/6। तो साइन पाई/6 क्या होता, तो साइन 30 होता। साइन 30 बोले तो √1/2, 1/2 बोले तो 0.5। कितना आ गया, 0.5। अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, इसको ए के अंदर कन्वर्ट करो, कॉस ए होता। फिर वही पुरानी कहानी, ए का वैल्यू क्या है बेटा, तो ये आ जाएगा आपका पाई/6। कॉस पाई/6 आपके पास अवेलेबल है। पाई/6 बोले तो 30 को बोलते हैं अपन। किसको बोलते हैं, 30 को। तो चेक करना बच्चों, कॉस 30 कितना आता, कॉस 30 इज व्हाट, 0.0866 हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला है इसका, क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बेटा, देखना इधर, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला ये समझ में आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशंस, इसके लिए सारी गड़बड़ हो रही है। ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। अगर आप नोटिस करेंगे तो सब अवेलेबल है मेरे पास। देखो एफ ऑफ ए भी अवेलेबल है। एफ ऑफ ए क्या था, 0.5। एच का वैल्यू भी अवेलेबल है अगर आप नोटिस करें तो 0.00875। एफ डैश ऑफ ए भी अवेलेबल है। एफ डैश ऑफ ए बोले तो ए का वैल्यू पाई/6 है। ए का वैल्यू क्या है, पाई/6। इसको 0.866, तो 0.5 प्लस। अब आपको डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, बोलो। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख लूंगा, 0.075, 0.75775। इसको ऐड कर लो, फाइनल आंसर डायरेक्ट बोलूंगा मैं, 57577, 5757775 आ गया। सर क्या किया आपने, कुछ नहीं बेटा। अभी देखो, सबसे पहले इसको एक्स नाम दे दिए, फिर ये एक्स को ब्रेक करे, इसको हाफ में कन्वर्ट करे, 30 डिग्री प्लस 30 सेकेंड। 30 सेकेंड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करे तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ता, तो ये हाफ डिग्री हो गया। अब आपके पास 1 डिग्री का वैल्यू अवेलेबल है बुक्स में, उसको रख दे, उसको डिवाइड कर दे। ये क्यों कर रहे सर आप, ये ए और एच निकालने के लिए। अगर आपका ए और एच निकल गया तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन को वापिस इसको एफ ऑफ एक्स को आपने डेरिवेटिव लेना, तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा और कॉस एक्स आ जाएगा। फिर एक्स के जगह ए रख देना, पहले आपने क्या रख देना, ए। फिर ए का वैल्यू यहां से उठा के रख दो। फिर देखो, एक बार डेरिवेटिव लिया, एक्स के जगह ए रख दिया, साइन ए बोला। ए का वैल्यू क्या है, पाई/6। साइन पाई/6 0.5 होता। फिर इसके जगह एक्स के एफ डैश ऑफ एक्स के जगह ए रख दिए, तो एफ डैश ऑफ ए हो गया, ए का वैल्यू पाई/6। कॉस पाई/6 क्वेश्चन में गिवन है 0.866।
ये रख दो, ये आ गया। उसके बाद में अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। जो भी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन पूछा है, बस उसकी जगह हटा के एक्स रख देना, उसको एक बार डेरिवेटिव ले लेना और वैल्यू रख देना। ये प्रोसीजर इसको सॉल्व करने का, तो ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, अगला प्रॉब्लम देखेंगे अपन। चारों भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, एफ ऑफ एक्स का 3x प्लस 1/3x, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग, निगेटिव होना, क्या होना, निगेटिव। तो ये वाले को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लेंगे, और ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। 3x अपॉन 1/3x, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे, पूरे चैप्टर की बेस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सभी चैप्टर के पूरे टॉपिक कवर हो जा रहे हैं इसके अंदर। तो PYQs करने का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का ये फायदा है। यही क्वेश्चन आपको मैंने इंपॉर्टेंट दिया, इंपॉर्टेंट की वीडियो जाके देखो आप लोग, उसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कौन सा चैप्टर अपने लिए बेटर है। तो ये ध्यान में रखना। इसको जैसे आप डेरिवेटिव लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 1 होता, और इसका डेरिवेटिव क्या होता, सर अच्छे से लिखो, समझता नहीं मेरे को। देखो, जैसे आपने लिखे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके लिए लिखा देता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स। 3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा। 1/3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1/x आएगा। अब आ गया 1/x का डेरिवेटिव क्या होता, ये -1/x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1/x²। तो ये देखो 3 इंटू 1/3, ये आ जाएगा -1/x², बराबर। अब ये आपको पता है कैसा रूल लगता है, तो मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए। अभी तक के गिवन आ रहा था, एक्स का वैल्यू अभी नहीं है। जो बच्चों को नहीं समझता उनके लिए फिर से, एक्स का वैल्यू एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, 1/x का -1/x² आ गया, बराबर। अब ले लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूं मैं आपको। हो गया। अब कुछ भी नहीं, क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो रख दो, इसको एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो रख दो, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता ना, या लेस देन जीरो रहता, क्या कंडीशन है इसकी लेस देन की, तो 3 -1/3x², लेस देन जीरो आएगा। क्या आएगा, लेस देन जीरो, तभी निगेटिव रहता। आपको पता है ना, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो कब रहता, तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो जब डिक्रीजिंग रहा। और डिक्रीजिंग के लिए इसको ले लिए लेस देन जीरो, ये कंडीशन ले लिया, इसको सॉल्व कर लो। 9x² -1 लेस देन जीरो, ठीक है। अपॉन ये 3x² जीरो चले गया, फिर उसको फिर x² लेस देन 1/9 आ गया, फिर x², फिर x का वैल्यू क्या होगा, +-1/3 आ गया। ये x का वैल्यू 1/3 आ गया, प्लस माइनस, बराबर। अब आपको निगेटिव में क्या रहता, तो ये आपके दिमाग में हो ना, x बिलोंग्स टू -1/3 टू 1/3। हो गया आंसर, यही आंसर आएगा। अच्छा प्रॉब्लम था, ये बुक में नहीं है अवेलेबल, सॉल्व कर लो इसको। ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, शायद मिसलेनियस में होगा तो होगा, चेक कर लेना आपने बेटा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा प्रॉब्लम था और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी तक के क्या था, एक्स का वैल्यू गिवन था, लेकिन इसमें नहीं है गिवन, तो ये आपके माइंड में रखना है बच्चों, ठीक है ना। अभी देखेंगे अगला। अगला ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, स्पेरिकल रेट वाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस व्हेन एरिया इज मैक्सिमम दिया उसने, तो ये आपके मन में होना। ये वाला क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे किस तरह सॉल्व होता है ये क्वेश्चन बच्चों। A box with a square base is to be have open top, ओपन टॉप वाला, द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज, सरफेस एरिया दे हुआ है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया क्या रहता है, ओपन टॉप का। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिखेंगे इसको, x² रहता है एक तो, साइड वाला ये वाला, और कितने साइड रहते हैं उसको, 4 साइड रहते, तो 4 आता, और साथ में हाइट भी आता, तो 4x आता। कितना एरिया दे हुआ है, 147। तो ये तो अब तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहता, ये आता, फिर उसका सरफेस एरिया रहता, 4 साइड रहते, चारों साइड को, साथ में हाइट रहता, तो हाइट रहता तो 4x आता। व्हाट शुड बी द डायमेंशन इन ऑर्डर टू द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमा का। मैक्सिमम मिनिमा की प्रोसीजर आपको पता है, सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ता, फिर डेरिवेटिव लेना पड़ता, फिर एक्स का वैल्यू निकालना पड़ता, तो ये तुमको पता होना। तो जो बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है, ओपन बेस स्क्वायर एरिया ऑफ ओपन टॉप वाला, जो बॉक्स रहता है ओपन टॉप वाला, उसका एरिया अगर निकालना है तो ये रहता है, और वो एरिया दे हुआ है,
बुक के अंदर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 192 एरिया देवा है। सॉलिड एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन सेम है, नंबर चेंज करके पूछा उसने। ठीक है ना। तो एक्स क्या है, तो साइड है बेटा, लेट एक्स सेंटीमीटर विद द साइड ऑफ स्क्वायर बेस, और एच क्या है, हाइट है। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या क्या देवा है देख लेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट एक्स सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ स्क्वायर, बराबर, एंड एच बी द हाइट, एच बी द हाइट देवा है, हो गया। क्या क्या देवा है, ओपन है, ओपन है, ऊपर का तो खुला ही है पूरा। ठीक है, अब साइड का स्क्वायर, स्क्वायर क्या रहता है देख लो इधर इसका, तो एक तो स्क्वायर आ जाएगा, और चारों साइड से कवर रहता है तो 4x आ जाएगा। 4x तो इसका आ गया, लेकिन इसमें हाइट भी है, क्या है बेटा, हाइट भी है, ओपन टॉप बोला। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये h आ जाएगा। इसका कितना है, 147 देवा है, कितना देवा है, 147 दे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व कैसा होगा चेक कर लो। इसको x तो साइड देवा है, h हाइट है, इसको भेज दो उधर। तो 4x h इज इक्वल टू 147 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, अगर आप जाएंगे तो 192 देवा होगा एरिया, सेम क्वेश्चन। और ये 2024 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, पिछले साल 4x। हो गया, ये काम तो आ गया सर समझ में मेरे। अब दूसरा, वॉल्यूम ले लो उसका, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ले लो, लिख लेना क्वेश्चन पिछले बारी के अंदर। आर बी द रेडियस, बी द वॉल्यूम, एस बी द सरफेस एरिया। तो ये लिख डालना बेटा एक लाइन पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या रहेगा इसका, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, हाइट रहेगा, बस एक्स स्क्वायर इंटू एच होता। बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यू रखना है। तो देखो इधर वॉल्यूम इज मैक्सिमम बताना है, यानी निगेटिव आता है। एच का वैल्यू क्या है, ये वाला 147 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ये और ये गया। अब अंदर भेज दो इसको, 147x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 4, हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 147x अपॉन 4x क्यूब अपॉन 4। डेरिवेटिव ले लो इसका, डेरिवेटिव क्या था, अब वही पुरानी कहानी है, यहाँ से इक्वेशन चालू हो गई, अब आपका डेरिवेटिव लो, मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करो। तो मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू यूज करो, उसने लार्जेस्ट बोले तो मैक्सिमम। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलो, तो y का तो आ जाएगा dv बाई डी एक्स, 147 इंटू 1/4, और ये 3x² बाय 4, हो गया। अब इसको डिवाइड ही कर लो। फिर अगली प्रोसीजर क्या है, पहले एक बार डेरिवेटिव लेना, फिर dy बाई डी एक्स को जीरो रखना। अब ये v है तो dv बाई डी एक्स को जीरो रखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम के प्रोसीजर पता है आपको। इसको जीरो रखो, जीरो रखे तो क्या आएगा, 147 डिवाइड बाय 4, 3x² बाय 4 इक्वल टू 0। 147 माइनस 3x² इक्वल टू 0, 147 इज इक्वल टू 3x², ये और ये गया 49 आएगा। सो x² इज इक्वल टू 49, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, तो x का वैल्यू आ गया 7। ठीक है ना, साइड निगेटिव नहीं होता तो पॉजिटिव लेंगे आप। ये तो हो गया x का वैल्यू। x का वैल्यू लेने के बाद अपने को अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए। तो पहले आपके लिए समझा देता हूँ, डी बाई डी एक्स क्या होगा, 147 डिवाइड बाई 4, 3x² डिवाइड बाई 4, इसका डेरिवेटिव लो अगेन, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वही प्रोसीजर। पहले एक बार डेरिवेटिव लो, फिर उसका वैल्यू जीरो रखो, फिर एक्स का वैल्यू निकाल लो, फिर अगेन डिफरेंशिएट करो, फिर एक्स का वैल्यू ऊपर रखो, चेक करो निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता। वही जो स्टेप लिखा मैंने वही लग रहा है सब में। बस वर्ड प्रॉब्लम में क्या रहता है, आपको इक्वेशन बना के वो स्टेप लगाना पड़ता। कुछ कुछ क्वेश्चन रेडीमेड आता था, एक क्वेश्चन है जो रेडीमेड दे हुआ है तो उसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये जितने भी प्रॉब्लम है, ये तो वर्ड प्रॉब्लम से अपन इक्वेशन बनाए, फिर अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं वो मेथड से, मैक्सिमम मिनिमा की प्रोसीजर से। तो ये ध्यान में रखना, तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा तो थोड़ी थ्योरी, वो थ्योरी की नॉलेज हो ना। अपने पास टाइम बहुत कम है बच्चों, तो टाइम कम था इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम ले रहे, ताकि जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बहुत सारे वीडियो लगेंगे, तो मैं सोचा कि पहले ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कर लिए तो आता है बच्चों। तो ये आपके दिमाग में होना। तो यहाँ पे देखो,
अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लो। बोलो अभी क्या करेंगे। तो ये आ जाएगा d2v/dx² आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा। 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स। तो ये तो 8x/4 होता। नॉट 8x, 6x होता। ये काट दो ना। ये 1 जा, ये 2 जा, तो 3/2x आता। ये तो बिगर सोचे समझे ही आंसर मैक्सिमम आ गया। क्यों सर, क्यों? क्योंकि अगर आप x का वैल्यू यहाँ रखेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, तो x का वैल्यू आप 7 भी रखेंगे तब भी निगेटिव आता, तो भी आपको रख के बता देता x का वैल्यू 7 रख दो। जो आंसर निकाले आपने वो, हाँ। 3 × 2 × 7, आंसर इज 21/7। सॉरी 21/2। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो निगेटिव रहे तो मैक्सिमम रहता है, ये तो पता है आपको। तो फॉर x = 7 इज लार्जेस्ट वॉल्यूम। इज लार्जेस्ट भी लिख सकते, बुक में लार्जेस्ट लिखा हुआ है। या फॉर x = 7 इज मैक्सिमम। मैक्सिमम की प्रोसीजर आपको याद करा है, ध्यान में रखना। तो ये वाला 4 मार्क के लिए 2024 में पूछा था, ये सॉल्व कर दिया मैंने। चेक कर लेता राइट है क्या। हाँ तो राइट है सर। इसको यहाँ तक के तो आ गया राइट। फिर उसने कुछ बोला है कि एच का वैल्यू डायमेंशन निकालने का बोला। हाँ डायमेंशन आप निकाल लो। डायमेंशन क्या निकालने का है देख लो इधर। क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशन एंड इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। ये तो निकाल लिया, डायमेंशन निकाल लो। डायमेंशन के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्स का वैल्यू आ गया, एच निकालना पड़ेगा तुमको। दो ही वैल्यू, तो एक एक्स है और एच है, यहाँ रख दो। तो यहाँ पे एच का वैल्यू कितना आएगा, 147 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4x। यही है ना। हाँ यही है। एक्स का वैल्यू 7 है, रख दो। 147 माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 × 7। 147 माइनस 49 अपॉन ये 28 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाता है, 98 आ जाता है। क्योंकि 49 गए ना इसमें से, तो दो बचेंगे, दो और जाएंगे तो 98 कर लेना। हाँ 3.5 आ जाता। तो ये डायमेंशन में निकल गया आपका। हाइट कितना है, 3.5 है। और साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। हो गया, नथिंग इज रिमेनिंग। 4 मार्क के लिए पूछा है 2024 में। एक और देख लो ये वाला। ये क्वेश्चन आसान है ये वाला। सेम ही प्रॉब्लम है सर। हाँ वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल देवे, ये सब क्वेश्चन जाके देखेंगे टेक्स्ट बुक में, दिखेगा सॉल्व एग्जाम्पल में। मैं फिर बोल रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। उससे नहीं आया अगर पेपर में, तो आइडिया भी तो आ जाती है बेटा। आइडिया सॉल्व हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग, रेट देवा है dv/dt। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस एंड द सरफेस एरिया चेंजिंग व्हेन वॉल्यूम इज। चलो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वी भी देवा है, सब देवा है। तो पहला तो देवा है dv/dt देवा है। 4v देवा है। क्या देवा है, 4v। बराबर नाम लिख लेना। लेट आर बी द रेडियस, एस बी द सरफेस एरिया, और वी बी द वॉल्यूम, कैपिटल वी। ये तीन नाम आपने लिख लेना। ये सी स्टार्ट करते हैं अपन। वी का वॉल्यूम देवा है 288 पाई देवा है शायद। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता, तो 4/3 पाई r³ 288 पाई। पाई और पाई कटा। इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। 216 और ये आ जाएगा, आर का वैल्यू 6 आ जाएगा। ये डिवाइड होता बेटा, देख लेना। ये 7 जा, ये 2 जा। r³ 1/3 = 72। r³ ये आ जाएगा 2×3 = 16। कितना था, 2×3 = 70, 210, और ये 6, 216 आता। और ये 6 का क्यूब हो जाता। तो आर का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दिया वो मीटर दे हुआ है, वहां तो मीटर लिख लेना। ठीक है ना। ये तो आ गया आपका आर का वैल्यू 6। ठीक है। क्यूबिक यूनिट बोला उसने, क्यूबिक सेंटीमीटर। काय में देवा था, चेक कर लो। हाँ नहीं दिया तो आपने ध्यान रखना, 6 लिख लो बस अभी का। यूनिट बोल सकते हैं इसको। अब आ जाओ, सरफेस एरिया क्या रहता। स्पेरिकल बॉल 4/3 r² आ जाएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया 4πr²। तो सर ये क्या चेक कर रहे हैं, मैं ये चेक कर रहा हूँ क्वेश्चन राइट लिखा हुआ है क्या। तो राइट है। तो सरफेस एरिया क्या आएगा, 4π
सर पहले तो पढ़ा है सेम क्वेश्चन, हाँ 4 πr²। बस अब डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, वॉल्यूम वाला का सॉल्व कर। वॉल्यूम का क्या दे हुआ है, 4 π/3 r³ आ जाता ना। इसको सॉल्व कर लो पहले। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ले लो, तो dv/dt ले लो। तो ये 3r², dr/dt वही सेम जो पहले सॉल्व किया था वो। अब dv/dt कितना आता, 4 π होना ही। क्या होना बेटा, 4 π है क्या, 4 है, चेक करो यार, क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट लग रहा। 4 π बुक में भी 4 π है ना। dv/dt, dv/dt कहाँ है भैया, 4 π। चलिए 4 π है, मेरे को डाउट वही आ रहा था बस क्वेश्चन देखने में। तो ये 4 π है, रख दो 4 dv/dt, 4 π r², dr/dt रख दो वैल्यू। ये आ जाएगा 4 π r² का वैल्यू, r का वैल्यू कितना है 6, तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो dr/dt, 4 π कैंसर। तो 1 = 6 का स्क्वायर 36 होता, dr/dt। सो आंसर इज dr/dt = 1/36। ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। बहुत ही आसान दिख रहा है सर, हाँ इजी है, कोई डरने की जरूरत नहीं। अब देखना बच्चों, ये हो गया, अब नाउ करके लिखना है आपको। तो dr/dt 1/36 आ गया। अब इसको लिखना सरफेस एरिया, 4 πr²। ले लो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये तो आ जाएगा ds/dt, 4 πr² का क्या आएगा 2r dr/dt। क्योंकि r² का डेरिवेटिव पता होना आपको, r² का ट्वाइस आ रहा था, विथ रिस्पेक्ट टू टी ले रहे तो dr/dt आता। तो ये हो जाएगा आपका 8 π r बोले तो 6 और dr/dt बोले तो 1/36। सो आंसर इज 48 π/36 ds/dt। क्या निकालना क्या था, चेंजिंग सरफेस निकालना था, चेक करो। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस, एंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, चेंजिंग सरफेस एरिया यानी ds/dt निकालने का था, और r निकालने का था। दोनों निकाल लिया, पहले r निकाल लिया फिर ये निकाल लिया। इसकी हेल्प से आपका ds/dt भी आ गया dr/dt से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये वॉल्यूम दे हुआ था, इससे आर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर वॉल्यूम के फॉर्मूले से dr/dt निकल गया, फिर आपको सरफेस निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये सॉल्व कर लो, 4 था ये 3 था, तो 4 π/3 आ जाएंगे। तो ये आपके दिमाग में होना, रख दो वैल्यू, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। तो फाइनल आंसर यही चाहेगा, 4 π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक करना। अच्छा क्वेश्चन है सर, हाँ अब तो अच्छा ही क्वेश्चन लगेगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में जाके देख लेना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे, इससे आपके कॉन्सेप्ट बदल गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ताकि आपको नंबर चेंज होकर आएगा, क्या आएगा बेटा, नंबर चेंज होकर आएंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेरीफाई लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम्स, ठीक है ना। एफ b-f(a) है सर। तो ये वाला चेक कर लो। तो यहाँ पे देखना, b-a आता बराबर, और ये जो ये LMVT रहता है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको बोला जाता है LMVT थ्योरम, ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में होना, तो बस कुछ नहीं, आपको एक बार f(b) निकालना है, f(a) निकालना है, और यहाँ पे f' ऑफ c आना चाहिए, c f' ऑफ c।
तो ये दिमाग में आता है। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव ले लो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला हर लिमिट भी क्या दे हुआ है, देखो 0 से 5 दे हुआ है, इसका मतलब ये a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 5 है। तब ये रूल से सॉल्व करेंगे हम लोग। ये भी 23 में पूछा हुआ है, तो चेक करना इधर। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 5 हो जाता है कि 4 है, 4 है। और ठीक बिलोंग्स टू, या डायरेक्ट ही लिखो उसको, ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 5 है, पहले ये रख दो डायरेक्ट। तो 0 रखेंगे अपन, तो 0 + 4, 4 4 बाहर आया तो 2। अब 5 ले लो, तो 5 + 4 √9, 9 बोले तो 3। अब देखना, यूजिंग एलएमवीटी, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लो, सबसे बेस्ट। ये आ जाएंगे एफ डैश ऑफ एक्स 1/2 रूट ऑफ x + 4, इसका डेरिवेटिव x का 1, कांस्टेंट का 0। तो आंसर इज 1/2 रूट ऑफ x + 4, और ये एफ डैश ऑफ एक्स आता। अब x की जगह c रख दो, तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ c। निकल गया 0, a निकल गया, एफ ऑफ a निकल गया, एफ ऑफ b निकल गया, एफ डैश ऑफ c निकल गया। फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो, ऑफ a अपॉन b माइनस a। बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। एफ डैश ऑफ c क्या होता है, 1/2 रूट c + 4 ले लो। एफ ऑफ b कितना है बेटा, तो ये तो आ जाएगा 5। 5 बोले तो b का वैल्यू 5 है, ये तो समझना चाहिए। a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 5। तो एफ ऑफ b कितना आ गया आपका, एफ ऑफ b, ये एफ ऑफ 5, ठीक है ना, एफ ऑफ 5 बोलते हैं इसको, तो 5 आ गया अपना, एफ ऑफ 5 3 आ गया। एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0 बोले तो 2 आ गया। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 5 - 0, ठीक है। अब इसको चेक कर लीजिए, 9 आना था ना, हाँ 9 आ गया। 1/2 रूट ऑफ c + 4 आ गया, 1/5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। तो डायरेक्ट क्या हो सकता है सर, ये 5 हो सकता है, ये 2 रूट ऑफ c + 4 होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा आपका 25 + 4 आ जाएगा, हो गया। तो ये आ जाएगा, स्क्वायरिंग में पॉजिटिव लेंगे तो ये 25 आ जाता, 4c और ये 16। भेज दो इसको इधर, 25 - 16 दैट इज 4c, विच इज 9, 4c, c 9/4 आ गया। अब चेक करो c इन दोनों के बीच में है क्या, तो हाँ सर है, दिख गया मेरे को, 0 और 5 के बीच में ही आता। 9/4 चेक कर लो, 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 2 पॉइंट समथिंग इन दोनों के बीच में आता। तो सॉरी, x बिलोंग टू c बिलोंग टू 0 से 5 आ जाता। c का वैल्यू क्या है, 9/4, हो गया वेरीफाई, 0 से 5 आ गया आंसर। ये सी चेक करते अपन, इन दोनों के रेंज के बीच में आता क्या आंसर, तो आ गया सर। एलएमवीटी बहुत अच्छे से आता है सर मेरे को। ये रिवीजन हो गया आपका, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में। नॉर्मली आपको ए का वैल्यू रखना, बी का वैल्यू रखना, एक बार डेरिवेटिव रख के फिर फॉर्मूले में वैल्यू रख देना। फॉर्मूला क्या है एलएमवीटी का, एफ डैश ऑफ सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, वो चेक कर लेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। अब जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया था y = f(x), वो इसके लिए था। वो यार रेडीमेड f(x) दे हुआ है, ये प्रॉब्लम है, और इसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये कॉन्सेप्ट है, ये रेडीमेड है। अभी तक के ज्यादा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। वो क्या पूछता है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है, फिर सॉल्व करना पड़ता है। तो ये तुम्हारे दिमाग में आना, तो ये यहाँ पे देख लो अभी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, x³ - 9x² + 24, और ये f(x), ठीक है। इसको नाम दे दो, लेट y = दिस। डायरेक्ट ही हो गया सर ये तो। हाँ, अब ये प्रोसीजर जो मैंने लिखाया था आपको,
वो जो 6 स्टेप लिखाया था ना, इसमें इसमें जो पूरा फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ पर रेडीमेड दे हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स। तो लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ ऑफ एक्स लिख लिया। अब वही पुरानी कहानी, क्या प्रोसीजर है इसकी, देखो बेटा। सबसे फर्स्ट प्रोसीजर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का dy बाई डी एक्स सेकेंड स्टेप्स, तो 3x² हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव x² का 2x होता, और x का डेरिवेटिव 1 होता, बराबर। अब यहाँ पे अपनी अगली स्टेप्स क्या रहती है, dy बाई डी एक्स को 0 रखो, थर्ड स्टेप्स। ये तो सेम क्वेश्चन है सर, हाँ अब ये फील आएगा आपको। अब यहाँ पे देखो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आपके। dy बाई डी एक्स को 0 दे दिया आपने, तो ये क्या होगा फिर, 3x², 18x, 24 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो बच्चों, जैसे हम 3 से डिवाइड करें तो x² माइनस 6x प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ से x के दो आंसर आएंगे, 4 2 जा 8 होता, तो एक x माइनस 4 आता, और एक x माइनस 2 आ जाएंगे। सो आंसर इज x का वैल्यू 4 कॉमा x का वैल्यू 2। बस अब कुछ भी नहीं करना है बेटा, इसको रख दो वैल्यू। हाँ ये हो गया। देखो पहली स्टेप्स क्या है, y इज इक्वल टू दिस, दूसरी स्टेप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, थर्ड स्टेप dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0, फोर्थ स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1 आ गया। फिफ्थ स्टेप्स अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन पेपर में फिक्स आता है, मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट पर हमेशा पूछता है बेटा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, इसका x² का 2x, x का 1, कांस्टेंट का 0, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, ये 6x माइनस 18 आ गया, हो गया। अब क्या करना है बोलो, अब देखना है बच्चों क्या करेंगे। तो अब रख दो वैल्यू, x का वैल्यू 4 रखे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 6 इंटू 4 माइनस 18, तो 24 माइनस 18, आंसर इज 6। x इज इक्वल टू 2 रखो, तो 2 रखे तो क्या आएगा, यहाँ पर रखना डबल डेरिवेटिव के, पुट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इन अबव इक्वेशन बोला था ना मैंने, तो x1 x2 को यहाँ रख देना डबल डेरिवेटिव में, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 18, आंसर आ गया -6। फिर चेक करो नेगेटिव आता क्या पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका +6, ये आ गया आपका -6। अगर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो देखो दोनों आंसर आया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 4 इज मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव आया। फॉर x इज इक्वल टू 2 इज मैक्सिमम, 2 रखने से निगेटिव आ रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आएंगे। फिर आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालना है। यहाँ तक के समझ में आ गया स्टेप्स। अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वो स्टेप में भी लिखा हुआ नहीं था, इसको 7 नंबर का पॉइंट दे देना। तो इसमें क्या करेंगे, जब x का वैल्यू 4 पे मिनिमम आ रहा, तो y भी 4 पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा। जब x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम आ रहा, तो y भी मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये चेक कर लो अपन क्या करेंगे, इसकी माना 9x² एंड सो ऑन ना। तो एक 4 आ रहा, 4 पे मिनिमम है, 2 पे मैक्सिमम है, तो x³ 9x² 24x, ठीक है ना। इसको नंबर 1 दे, अगली स्टेप में लिखना, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। यही है इक्वेशन, चेक कर लेना बेटा, इक्वेशन रॉन्ग नहीं होना, तो पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता। तो इससे ये 4 रखने से मिनिमम आ रहा था, ये भी y मिनिमम आएगा, ऐसा लिखना है यहाँ पे सफिक्स में। बस अब 4 का क्यूब ले लो, 9 4 का स्क्वायर ले लो, 24 इंटू 4 ले लो, तो ये 64 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता, 16 9 जा, और ये 96 आ जाता, बराबर। ये और ये कितना होता चेक कर लो, ये जो आ जाएगा 0, यहाँ एक कैरी, ये 16 आ जाएगा 160 में से, तो आंसर 16 आ जाएगा इसका। तो y मिनिमम कितना आ गया, 16 आ गया। तो पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या हो गया,
पॉइंट ऑफ मिनिमम का मतलब क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू 4 रखने पे वाई का वैल्यू 16 आ रहा है। ये आपने चेक कर लेना, जो भी आए वो लिख लेना, हाँ? वो मत लेके बैठना कि सर आपने आंसर रॉन्ग लिख ले। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू 4 मिनिमम है। अब एक्स का वैल्यू 2 है, कहाँ रखते सर, कहाँ, ये क्वेश्चन 1 में यही है, हाँ यही लिखा है मैंने पीछे, या वो ये बोलो या ये बोलो, ठीक है ना। अब रख दो, एक्स का वैल्यू 2 रखने से मैक्सिमम हो गया। चेक कर लो, वाई मैक्सिमम, यहाँ पे सफिक्स में मैक्सिमम लिखना। 2 का क्यूब 9 इंटू 2, अब ये 24, और ये लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट फास्ट ले ले रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं होना बच्चों को। आ जाएगा ये 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 होता, 4 9 जा 36, और ये 48 होता, ये और ये कितना होता, 56 माइनस 36 होता, 20 आ जाएगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ जाएगा 2 रखने से 20, पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या आ गया, 4 रखने से 60, वाई मिनिमम वाई मैक्सिमम किससे निकलेगा, जहां से एक्स मिनिमम एक्स मैक्सिमम है वहां से। तो ये प्रोसीजर तक के तो लिखा हुआ था आपके पास, चेक वेदर इज इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, फिर इसी से वाई निकाल लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो एक्स भी निकालना है वाई भी निकालना है। तो इसके बाद वाली स्टेप आपने नहीं लिखी हुई है, तो उसको इक्वेशन 1 में रखते हैं अपन। कहाँ रखते हैं, ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में रख के वाई मिनिमम वाई मैक्सिमम निकालना, फिर लिखना पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो ये ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह सॉल्व करो। जो भी बच्चों तक अगर आपका इंपॉर्टेंट का वीडियो नहीं गया है तो आप जाके चेक करो बेटा, इंपॉर्टेंट का वीडियो डाल दिया गया है बोर्ड एग्जाम का, जो 22 तारीख को एग्जाम आने वाला है उसके लिए। तो इसलिए अब उसके हमने क्वेश्चन डाले, अब सॉल्यूशन भेज रहे हैं। जितने चैप्टर बाकी है वो सबके चैप्टर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आएंगे, टेंशन नहीं लेना, चैप्टर वाइज। इससे आपका बेनिफिट रहेगा, जो चैप्टर आपका स्ट्रांग है उसके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके देख लो, इससे आपका प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर वो वेराइटी भी पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।